सिर्फ एक ही बटन दबाकर, एक ही क्लिक पर देश के करोड़ों किसानों के बैंक आज यहां एक विराट किसान उत्सव का आयोजन हो रहा है। देश के 10 करोड़ किसान भाइयों बहनों के खातों में 21,000 करोड़ रुपए पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में भेजे गए हैं। 1,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में जमा है, वो करके दिखाती है। आज पीएम किसान सम्मान निधि सरकार के पक्के इरादों का उदाहरण बन चुकी है। भाइयों बहनों, आपको याद होगा 2019 में जब पीएम किसान सम्मान निधि शुरू हुई थी, तब सपा, कांग्रेस जैसे विकास विरोधी लोग, विकास विरोधी दल कैसी कैसी अफवाहें फैला रहे थे, लोगों को गुमराह कर रहे थे, किसानों को उलझन में डालते थे। कोई कहता था मोदी भले योजना लाया, लेकिन 2019 का चुनाव जाएगा, ये सब बंद हो जाएगा। इतना ही नहीं, मोदी ने जो पैसा अभी जमा किया है ना, वो भी वापस निकाल देगा। कैसा झूठ बोलते हैं। क्या इतने वर्षों में कभी एक भी किस्त बंद हुई क्या? पीएम किसान सम्मान निधि बिना ब्रेक के जारी है। आज तक 4.25 लाख करोड़ रुपए, आंकड़ा याद रखना, 4.25 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे जा चुके हैं। जरा आप मेरे साथ बोलेंगे कितने? 4.25 लाख करोड़। कितने? कितने? कितने में 900 करोड़ रुपया आया है। और इससे बड़ी बात, बिना किसी कट कमीशन के, कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई पैसे की हेरा फेरी नहीं। मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठगण, यहां उपस्थित बहनों और भाइयों, आज पूरे देश के किसान इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के हाथों फिर किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपया से ज्यादा जाने वाले हैं। आज पूरा देश सुन रहा है, कैबिनेट में किसानों के हक में लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। मेरे प्रिय किसान भाइयों, न केवल किसान सम्मान निधि, 109 किस्म के नए बीज जो ज्यादा उत्पादन करेंगे वो किसानों को समर्पित किए गए हैं। मैं सारे फैसलों में समय नहीं लगाना चाहता, लेकिन किसान हितैषी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय मोदी जी जब सोयाबीन के दाम कम हुए तो प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित में फैसला लिया कि बाहर से आने वाले तेल पर 20% आयात शुल्क लगाया जाएगा, और उसी का परिणाम है कि सोयाबीन के दाम अब लगातार बढ़ रहे हैं। किसान को ठीक दाम देने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी। प्याज निर्यात शुल्क 40% से घटा के 20% किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ताकि महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसानों को और बेहतर दाम मिल सके। एमएसपी पे खरीदी की बात कभी कांग्रेस करती थी, कभी खरीदी नहीं। शरद पवार जी जब कृषि मंत्री थे तब वो किसानों के खेत में नहीं, खेल के मैदान में दिखते थे। और कांग्रेस ने, शरद पवार जी ने एमएसपी पर 50% मुनाफा देने की सिफारिश स्वामीनाथन आयोग की लागू करने से मना कर दिया था। लेकिन किसान भाइयों और बहनों, ये प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने कहा लागत पर 50% मुनाफा देकर समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा, और ये कर रहे हैं। कांग्रेस तो खरीदती नहीं थी, मैं आंकड़ों में नहीं जा रहा, लेकिन सोयाबीन के दाम कम हुए और यहाँ की सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार सोयाबीन की मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदी करे, तो प्रधानमंत्री जी ने उसकी भी स्वीकृति दी है। किसानों के हित में सदैव चिंतन करने वाले ऐसे प्रधानमंत्री जी का आज मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं एक फैसला और आपको केवल बताना चाहता हूं, किसानों को यूरिया की 35 किलोग्राम की बोरी, 35 किलोग्राम की बोरी तो कितनी सब्सिडी भी देते हैं प्रधानमंत्री जी? 2100 रुपया 266 रुपया में देते हैं, जबकि कीमत है 2366 रुपया। डीएपी के 50 किलोग्राम के बैग पर सरकार सब्सिडी देती है प्रधानमंत्री जी 1083 रुपया, तब 1350 रुपया में आपको बोरी मिलती है। बीच में जब थोड़े दाम बढ़े, समय ज्यादा लगने के कारण डीएपी आने में, तो 2625 करोड़ रुपया तुरंत कैबिनेट से स्वीकृत करने का काम किया। ऐसे किसान हितैषी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और एक बार आप भी दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए, उनका अभिनंदन कीजिए, और किसान के हित में निर्णय लेने वाली महायुति सरकार का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। देश के 9 करोड़ से भी ज़्यादा किसानों के खातों में एक बार फिर से किसान सम्मान निधि योजना के रूप में 22वीं किस्त देकर किसानों को खुशी के माहौल में 2-2000 रुपये में सीधे सिंगल क्लिक के माध्यम से मोदी जी एक क्लिक करेंगे और यह जो राशि है सीधे किसानों के बैंक खाते में जारी होंगे। आखिर यह खाते में कब तक जारी होगा, सबका सवाल यही है, क्योंकि अब जो है तो नया साल भी समाप्त हो चुका है और 14 जनवरी का त्यौहार भी समाप्त हो चुका है। इसी के साथ साथ किसानों को यहाँ पर बड़ी सौगात देखने को मिल सकती है। जी हाँ साथियों, बताया जा रहा है कि पीएम सम्मान निधि योजना को लेकर एक बड़ी अपडेट अभी निकल कर सामने आ रही है। किसानों के खाते में 2-2 हज़ार की जगह अब 4-4 हज़ार बढ़ेंगे, लेकिन आपको बता दें कि इसके लिए बढ़ेंगे कहकर मीडिया रिपोर्ट में ही बताया जा रहा है। सरकार की आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल अपडेट आने तक इसको नहीं माना जाएगा, लेकिन वर्तमान में अभी खाते में 2-2 हज़ार ही आएंगे। और 22वीं किस्त आखिर कब जमा होगा, उसको लेकर क्या अपडेट निकल कर आया है वो हम आपको अपडेट देते हैं। पूरे देश में लगभग 9.5 करोड़ से भी ज़्यादा किसान शामिल हैं। यह राशि सभी को मोदी जी लगभग 30,000 करोड़ रुपए लगभग राशि मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि कुछ राज्यों को किसानों को हो सकता है 5 से 10 राज्य के किसान को 21वीं किस्त पहले 4 राज्यों को किसान को भेज दिया गया था, उसके बाद लगभग 1 महीने बाद बाकी के किसानों को मिला था। ऐसे ही बताया जा रहा है कि इस बार भी 1 महीने बाद किसानों को पैसा मिलेगा, बचे हुए राज्य के किसानों को मिलेगा। बाकी अब हम आपको बता दें कि अब पीएम किसान की 22वीं किस्त जल्द ही जारी होने वाली है। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और किसान भाइयों के साथ शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करके बताइए दोस्तों आप